Hello everyone. I, Pankaj Kumar Singh, Assistant Professor at United College of Engineering and Management, Prayagraj. Today, I am going to discuss a very important topic of group efficiency of pile. So, let us start the group efficiency of pile with a numerical. Here, a group of 20 piles, each having a diameter of 600 mm and 12 meter long, are arranged in 4 rows at a spacing 1.2 meter center to center. The capacity of each pile is 380 kilonewton. Determine the group efficiency of pile. तो सबसे पहले जो है इस न्यूमेरिकल में जो डेटा गिवन है उस डेटा को सबसे पहले जो है हम नोट करते हैं। मतलब किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है जो प्राइमरी स्टेप्स होता है वो होता है डेटा गिवन। तो सबसे पहले हम जो भी डेटा कंसर्न न्यूमेरिकल में दिया गया है उस डेटा को पहले लिख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है डेटा गिवन में, जैसा कि न्यूमेरिकल में हमने देखा कि नंबर ऑफ पाइल्स का जिक्र किया गया है, डायमीटर ऑफ पाइल का जिक्र किया गया है, लेंथ ऑफ पाइल का जिक्र किया गया है और स्पेसिंग दी गई है। स्पेसिंग ऑफ पाइल मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पाइल। और क्या दिया गया है, इंडिविजुअल लोड। क्यू जो है वो कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल है, ईच पाइल की कैपेसिटी दी गई है। स्टेप 2 में हमें जो है वो ग्रुप इफिशियंसी को कन्फाइन करना है, जो कि हम डिनोट करते हैं ईटा जी से। स्टेप 2 में फाइनली हमें ग्रुप इफिशियंसी की वैल्यू कन्फाइन करनी है। स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट करना है लोड को, टोटल लोड को। मतलब कि पूरे पाइल ग्रुप में जितने भी पाइल इन्वॉल्व हैं उन पाइल के द्वारा कितना लोड जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, पाइल ग्रुप का लोड कितना हो रहा है। तो उस तरह से जो है हम फाइनली टोटल लोड को कैलकुलेट कर लेंगे। और लेंथ और विड्थ को, अब ये डिपेंड करता है लेंथ और विड्थ को कैसे कन्फाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट दिया गया है हमें, जो अरेंजमेंट दिया गया है उस अरेंजमेंट के बिहाफ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम वहाँ से लेंथ और विड्थ को जो है कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आगे के स्टेप्स में दी गई है। ठीक है, तो उससे भी हम आराम से लेंथ और विड्थ को कन्फाइन कर लेंगे। अब जो बेसिक फॉर्मूला है दैट जो है आपका बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप को कन्फाइन करने के लिए, वो है CUB.NC.AB प्लस PB.L.CU पर प्राइम। मीन्स जितने भी एब्रीविएशन इन्वॉल्व हैं, जैसा कि दिया गया है CUB मतलब बेयरिंग कैपेसिटी अनड्रेन्ड, मतलब CUB जो है वो है आपका अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्ले एट द बेस ऑफ द पाइल ग्रुप, और NC आपका बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर। जैसा कि हम लोगों ने टरजागी बेयरिंग कैपेसिटी थियरी में पढ़ा था, NC, NQ एंड N गामा। NC, NQ एंड गामा आर द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो है NC जो है आपका वो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, और AB जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लॉक है। मतलब जो पाइल ग्रुप का ब्लॉक बनेगा उसका जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। PB जो है वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, जो कि आगे जो है पाइल के मैकेनिज्म के बिहाफ पे जो है हम उसको कन्फाइन करेंगे। ठीक है, लेंथ जो है L दैट इज एम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल। मतलब जो लेंथ ऑफ पाइल होगी वो बीनीथ द ग्राउंड सरफेस होगी, जिसके ऊपर जो है आपका फाउंडेशन टिका होता है, और जो कि मोस्ट सस्टेनिंग होता है, और सारे जो है लोड जो होता है स्ट्रक्चर्स का वही विथहोल्ड करता है, सारे लोड्स को वो बियर करता है। और आपका CU प्राइम जो है वो है आपका एवरेज अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्ले
along the length of block, लेंथ ऑफ ब्लॉक के अलॉन्ग जो भी पाइल की लेंथ होगी, ठीक है, तो उसका जो है वो अनटेंड स्ट्रेंथ ऑफ क्ले है वो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो कि आपका स्टेप 4 है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रफ डायग्राम और फिगर में जो पाइल का मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है। पाइल के मैकेनिज्म के बिहाफ पे ही हम जो है पेरीमीटर को कन्फाइन कर सकते हैं। पेरीमीटर को कन्फाइन करने के बाद जो है हम इजीली जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज एज अ थ्योरेटिकल सेगमेंट अगर हम इस चीज़ को समझें कि सपोज करिए अगर हम एक्स पाइल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ एक्स पाइल दिया गया है, तो सबसे पहले हम अगर ये दिया गया है कि हमें 3, 4, 5 जितने भी रोज में हमें उसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के बाद जो है जो कि उसकी स्पेसिंग भी हमें दी गई है या दी हुई रहती है, स्पेसिंग दी गई है, तो उसके बिहाफ पे जो है हम उसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद आगे के स्टेप्स में जो कि आपका स्टेप 5 है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो है सी यू प्राइम को कन्फाइन करेंगे। कैसे कन्फाइन करेंगे, जो बेसिक इक्वेशन है हमारा जो कि आपने देखा न्यूमेरिकल में जो दिया गया है कि जैसे किसी भी इस जो इंडिविजुअल पाइल है उसकी कुछ सस्टेनिंग पावर होगी, या कह सकते हैं कि वो कितना लोड सस्टेन कर रहा है वो गिवन हुआ। सपोज करिए एक्स किलो न्यूटन में दिया गया हो, कुछ भी जो भी दिया गया होगा उसके बिहाफ पे जो है हम वहाँ से इजीली जो है सी यू प्राइम को कन्फाइन कर सकते हैं, जो कि आपका बेसिक इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, सी यू बी डॉट एन सी डॉट ए बी प्लस अल्फा टाइम्स सी यू इंटू ए एस। अब यहाँ पे दो नए फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो नए टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अल्फा जो है आपका वो एडिशन फैक्टर है जिसकी वैल्यू जो है 0.9 है, और ए एस आपका इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ पाइल है, ठीक है। यहाँ से जो है हम इजिली सी यू की वैल्यू कन्फाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे सी यू बी और सी यू सेम एस्पेक्ट्स में यूज़ किए गए हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे सी यू बी को सी यू के बराबर एज्यूम किया जाता है, जिससे कि इजीली हम सी यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और सी यू जो है आपका, जैसे कि हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी थियरी में पढ़ते थे, वहाँ पे सी को कन्फाइन करते थे, सी जो है आपका यूनिट कोहेजन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूनिट कोहेजन का मतलब किसी पर्टिकुलर एक्स किलो न्यूटन का लोड पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है अप्लाई हो रहा है, तो वो यूनिट कोहेजन के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे भी जो है आपका जो अनटेंड स्ट्रेंथ ऑफ क्ले है अलॉन्ग द लेंथ के अलॉन्ग दिया गया है, वो आपका किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे ब्लॉक की एरिया की बात की गई है, तो ब्लॉक एरिया पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, उस एरिया का जितना लोड उस पर सस्टेन हो रहा होगा और जितने पर्टिकुलर एरिया के लोड के लिए वो अप्लाई हो रहा होगा, तो वहाँ से हम इजीली जो है सी यू की वैल्यू को कन्फाइन कर लेंगे। ये स्टेप 5 में एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है छठे स्टेप में हमें बेसिक इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन में देखा, ये बेसिक इक्वेशन जो है दी गई है हमारे पास। पहले भी हमने आपको ये चीज़ बताया कि जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है ग्रुप की, दैट इज कैपिटल क्यू जी यू इज इक्वल टू सी यू बी डॉट एन सी डॉट ए बी प्लस पी बी डॉट एल डॉट सी यू प्राइम। तो इस बेसिक इक्वेशन के हेल्प से जो है हम आसानी से जो है हम क्या करेंगे, वो अल्टीमेट लोड को कन्फाइन कर लेंगे ग्रुप का, पाइल ग्रुप का, कि कितना लोड जो है पाइल के द्वारा जो है हमारा सस्टेन किया जा रहा है, कितना पाइल जो है लोड को जो है वो सस्टेन कर रही है, कितना लोड इस पे आ रहा है। तो ये लोड कैसे होगा, इसको जो है हमें कन्फाइन करने होंगे। तो देखिए आगे हम देखते हैं कि उसको हम कैसे कन्फाइन करेंगे बेसिक स्टेप्स के को जान लेने के बाद। और जो हमारा लास्ट है स्टेप, छठा फाइनल स्टेप्स जो है कि फाइनली जो है हमें ग्रुप इफिशियंसी कैसे कन्फाइन करनी है। तो ग्रुप इफिशियंसी के लिए जो है ग्रुप इफिशियंसी का फॉर्मूला जो ईटा जी है, ईटा जी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जी यू बाई एन टाइम्स लोड ऑफ इंडिविजुअल पाइल मल्टीप्लाइड बाई 100, बिकॉज इफिशियंसी इज ऑलवेज शोन इन परसेंटेज। तो यहाँ से फाइनली जो है हम
ग्रुप इफिशियंसी को कन्फाइन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे विथ डेटा के साथ। ये रहा बेसिक स्टेप्स, बेसिक प्रोसीजर्स। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, ये सारे बेसिक स्टेप्स थे। स्टेप 1, 2, 3 बेसिक डेटा को हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमें क्या कन्फाइंड करना है उसको हमने मेंशन किया। उसके बाद स्टेप 3 में क्या क्या जो है प्रिलिमिनरी हमारा जो है स्टेज होगा, जो बेसिक इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, कौन कौन से टर्म्स यूज़ होंगे, और किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल को प्रॉपरली समझने के लिए हमें रफ डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमें ये मालूम हो जाता है कि हमें आगे के स्टेप्स में करने क्या हैं, और मेन मैकेनिज्म जो होता है किसी भी न्यूमेरिकल का, जिससे कि हम इजीली जो है चीज़ों को समझ पाते हैं। सेम उसी वे में जो है हेल्प ऑफ बेसिक इक्वेशन से जो है हम सी यू प्राइम की वैल्यू जो है हमने कन्फाइन कर लिया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जो है जो बेसिक इक्वेशन है आपका, उस बेसिक इक्वेशन से ग्रुप की टोटल लोड को जो है कन्फाइन कर लिया गया है। यहाँ से हमने सी यू कन्फाइन कर लिया, और वो सी यू जो है यहाँ पे हमने सी यू की वैल्यू को इम्प्लीमेंट किया, यूज़ किया जो है सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। और सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में करने के बाद जो है हमने फाइनल स्टेप में ग्रुप इफिशियंसी को फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारी प्रीलिमिनरी जो है प्रोसीजर्स थी बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे डेटा मेंशन होगा और सारी चीज़ें जो है गिवन होगी। तो सबसे पहले देखिए जो है स्टेप फर्स्ट में जो हमारे पास डेटा गिवन होंगे, जो डेटाज होंगे, डेटाज को सबसे पहले हमें क्या करना है, मेंशन करना है कौन कौन से डेटा दिए गए हैं। इन डेटाज की हेल्प से जो है हम आगे जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है सवाल में, सबसे पहले सवाल में हमें दिया गया है नंबर ऑफ पाइल्स। नंबर ऑफ पाइल्स दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं। और क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ ईच पाइल। डायमीटर ऑफ पाइल कितना है, 600 mm है। उसके बाद क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ पाइल। लेंथ ऑफ पाइल आपकी जो है कितनी है, 12 मीटर है। और क्या दिया गया है, स्पेसिंग ऑफ पाइल कितनी दी गई है, 1.2 मीटर दी गई है। और हर एक पाइल की कैपेसिटी जो कि आपका कैपिटल क्यू है, अल्टीमेट लोड, वो 380 किलो न्यूटन है। ठीक है, यहाँ से इजीली जो है सारे डेटाज हमें अवेलेबल हो गए। हमने सारे डेटाज को मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद हमें ग्रुप इफिशियंसी कन्फाइंड करनी है, जैसा कि हमने प्रीलिमिनरी स्टेज में भी हमने यही चीज़ें जो है कह रहा था आपसे कि ग्रुप इफिशियंसी को कन्फाइंड करना है। तो हमने उसको मेंशन किया कि हमें ये चीज़ें कन्फाइंड करनी है, और ये डेटा जो है हमें ऑलरेडी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉपी कर लिया है। ठीक है, आगे हमें क्या डिटरमाइन करना है, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था प्रीलिमिनरी स्टेज में भी, कि वहाँ पे हमें लोड कन्फाइंड करना है और पेरीमीटर के रिगार्डिंग हमें लेंथ और विड्थ कन्फाइंड करना है। तो इस चीज़ को लेंथ और विड्थ को समझने के लिए जो दिया गया है, लेंथ ऑफ पाइल ग्रुप और विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर के मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या है, कैसे कन्फाइंड करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि 20 जो है वो पाइल हैं, 20 पाइल हैं, उनको अरेंज किया गया है इस तरह से कि वो 4 रोज में प्रॉपरली जो है ऑक्युपाई हो जाए। तो 4 रो में अरेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, एक रो में 5 पाइल को रखा गया, उसी तरह ये पहले रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में और चौथे रो में। और आपको क्या दिया गया है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पाइल इज 1.2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर कन्फाइंड करने के लिए आपको लेंथ कन्फाइंड करना होगा और विड्थ कन्फाइंड करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा क्या दिया गया है, हमको लेंथ दिया गया है, मतलब लेंथ कन्फाइंड करने के लिए स्पेसिंग दी गई है, स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले लेंथ कन्फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 5 जो है आपके पाइल के बीच में जो है 4 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑक्युपाई हो रहे हैं।
और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य जो चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जैसे कि नंबर ऑफ पाइल, सपोज अगर हम करें एक रो में n नंबर ऑफ पाइल है, n हो रहे हैं, तो हाफ पहले पाइल का और हाफ लास्ट पाइल का, तो क्या हो जा रहा है, n-1 हो जा रहा है। मतलब अगर 5 पाइल है तो उसमें से 4 ही पाइल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो रहे हैं, नहीं 1 2 3 और 4, बच जा रहा है हाफ फर्स्ट का और हाफ लास्ट का। तो हम क्या करेंगे, जो आपका 1.2 जो है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और 4 नंबर ऑफ जो हो जा रहे हैं कंजिक्यूटिव स्पेसिंग हो जा रही है आपकी सेंटर टू सेंटर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2, हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस मेक्स अ 600 mm डायमीटर ऑफ पाइल। मीन्स कहने का कि जो है टोटल जो है हमारा वो लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 4.8 मीटर प्लस 0.6, मतलब 5.4 मीटर जो है वो लेंथ हो जाएगा। सेम उसी एस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी विड्थ भी जो है उसी तरह कैलकुलेट हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, टोटल विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 प्लस 0.6, मतलब 4.2 मीटर जो है आपका विड्थ हो गया, और ये आपका लेंथ हो गया 5.4 मीटर एंड 4.2। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे। ये अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप बाय ब्लॉक फेलियर इज गिवन बाय दिस बेसिक फॉर्मूला, that is capital QG is equal to CUB NCAB plus PV dot L dot CU prime। तो यहाँ से जो है हमको वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा स्टेप 4 होगा। तो स्टेप 4 में इसी मैकेनिज्म को जो है हमें आगे कंटिन्यू करना है। मीन्स कि जो है फिगर 4 में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फिगर या डायग्राम को ऊपर मेंशन करना है हेड पे, और इसको प्रॉपरली जो है हमें मेंशन करना होगा सारे जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर रिगार्डिंग लेंथ एंड विड्थ। तो इजीली जो है हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी इसको समझ सकता है, प्रॉपरली समझ सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जो है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य है स्टेप 5 में कि इस बेसिक इक्वेशन से जो कि Q जो दिया गया है वो इच पाइल की जो है अल्टीमेट लोड की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और ये बेसिक इक्वेशंस की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, CU की वैल्यू जो है वो कन्फाइन कर लेंगे। जो आपका बेसिक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CUB डॉट NC डॉट AB प्लस अल्फा, दैट इज द एडिशन फैक्टर विच इज इक्वल टू 0.9 एंड CU एंड AS, मतलब इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द कंसर्न पाइल। ये इक्वेशन है हमारा बी, और पहले वाले केस में आपने देखा था स्टेप 3 में जो था वो इक्वेशन नंबर क्या था, ए था, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से जो है CU की वैल्यू क्या करेंगे, कन्फाइंड कर लेंगे। CU की वैल्यू हमारी कन्फाइंड हो जाएगी, और फिर हम इक्वेशन ए से हेल्प ले लेंगे जो कि मेंशन किया गया था आपको स्टेप 3 में। तो यहाँ से बेसिक इक्वेशन ए को लेने के बाद जो है ये वाली वैल्यू स्टेप 5 से इस इक्वेशन में हम जो है पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद जो है हमें ग्रुप का जो है अल्टीमेट लोड जो है आपका पाइल ग्रुप का कन्फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन, प्रॉपरली कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर को 9 लिया गया है, ठीक है। बाकी एरिया ए बी देखिए अब जो है आपने अभी तुरंत जस्ट ऊपर मैकेनिज्म को यहाँ पे समझा था, जहाँ से आपने लेंथ कन्फाइंड किया था 5.4 मीटर और विड्थ कन्फाइंड किया था जो है आपका 4.2 मीटर, ठीक है, 4.2 मीटर। तो जो है आपने यहाँ पे CU की वैल्यू को क्या किया, CU की वैल्यू को जो है आप CU की वैल्यू को इक्वेशन ए में जो है आपने क्या किया, पुटअप कर दिया। नहीं मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लॉक था जो आपने भी कन्फाइंड किया 5.4 बाई 4.2 मीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ब्लॉक मतलब 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दिया गया है आपको। L की वैल्यू दी गई है 12 दी गई है, और CU की वैल्यू आपने जस्ट अभी कन्फाइंड किया था स्टेप 5 में। तो यहाँ से हमने इजीली जो है
कैपिटल QCU की वैल्यू कन्फाइंड हो गई है, और कैपिटल QCU की वैल्यू कन्फाइंड हो गई है। आपको नंबर ऑफ पाइल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि दिया गया है 20 है, और ईच पाइल की कैरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट लोड की वैल्यू भी आपको गिवन है 380 किलो न्यूटन है। ठीक है, सारे पैरामीटर्स रिगार्डिंग द ग्रुप इफिशियंसी हमें मालूम हो गया। अब फाइनल स्टेप 6 में जो है हमें वैल्यू कन्फाइंड करनी है किसकी, फाइनल स्टेप में आपको वैल्यू कन्फाइंड करनी है ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल की। ग्रुप इफिशियंसी क्या होता है, जो कि ईटा जी से उसको डिनोट किया जाता है, और ग्रुप इफिशियंसी इज इक्वल टू कैपिटल QCU बाय n इंटू QU, n नंबर ऑफ पाइल एंड QU इज द अल्टीमेट लोड ऑफ ईच पाइल। ठीक है, कैपिटल GQ की वैल्यू आपने ऑलरेडी अभी तुरंत कन्फाइंड किया है अर्लियर स्टेज में, जो कि कितना आया था 7,213.032, और नंबर ऑफ पाइल्स कितने हैं 20 हैं, और ईच पाइल हैविंग कैरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट लोड इज 380 किलो न्यूटन। आफ्टर कैलकुलेशन जो है आपको ग्रुप इफिशियंसी की वैल्यू जो है 94.9% है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इफिशियंसी ऑलवेज सोन इन परसेंटेज होता है, तो फाइनली ग्रुप इफिशियंसी की वैल्यू जो है आपकी 94.9% हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो अगर हमें बेसिक इक्वेशंस मालूम है और सारे पैरामीटर्स को हम अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो चीज़ें जो है इजली सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले जो है आपको सारे स्टेप्स को समझना होगा, अच्छे से स्टेप्स को जो है वो मैनर्ड वे में हमें प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करके जो है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इजीली जो है ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक इक्वेशंस एंड फॉलोइंग द कंसर्न स्टेप्स। Thank you very much. Thank you for listening me.